एक और अच्छा सा डायग्राम ले लेते हैं, इसमें हम समझाते हैं इसको। तो ये हमारे पास डायग्राम, ये पोल हो जाएगा बाबू, इसको कंप्लीट कीजिए, यहाँ तो सी हो जाएगा, और पी और सी से पास करने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। क्लियर? और दोनों के इन बिटवीन कोई पॉइंट यहाँ ये है, राइट। अब हमको पैरेक्सियल रे कंसीडर करना है, तो ये हमारा पैरेक्सियल रे है। क्लियर? ये इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा या पास करते हुए अपीयर होगा, तो ये फोकस है। नहीं तो इसी से पास हमको कराना है ये पीयर, इस तरीका से ये पास किया रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन अगर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर अप्लाई हुआ होगा, राइट। तो उसके लिए हमको नॉर्मल चाहिए, यानी इस पॉइंट से इस सी को कनेक्ट करने वाला जो इमेजिनरी लाइन है वही हमको नॉर्मल देगा, यानी ये हमारा क्या है बाबू, नॉर्मल। क्लियर? अब देखिए इंसिडेंट रे या नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल आई, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल आर, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई और आर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां आ गया आई इक्वल्स आर। और देखिए बाबू थोड़ा यहां पर देखिएगा, तो ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ये आर है, तो ये भी हमारा आर हो जाएगा, और इस एंगल को हमने क्या मान लिया बाबू, बीटा मान लिया, राइट। क्लियर? तो हम क्या देखते हैं बाबू कि ये जो बीटा है वो आई के इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। क्यों? क्योंकि ये और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, और इस पैरेलल पेयर को नहीं, ये इंक्लाइंड लाइन इस तरीका से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वैसा ही बात हो गया। इस तरीके से पेयर है, इस तरीके से कोई इंटरसेक्ट कर रहा है, जो यहाँ पर आई एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर बीटा एंगल का, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से आई और बीटा आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाबू आई इक्वल्स बीटा, राइट। तो यहाँ से देखिए आर और बीटा आपस में इक्वल हो गए, आई आई इक्वल्स, तो आर और बीटा भी इक्वल्स हो जाएंगे, राइट। आर और बीटा अगर इक्वल हो गए, इस पॉइंट को अगर हम ए कंसीडर करें, तो ट्रायंगल ए एफ सी में देखिएगा ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी दो एंगल इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, यानी इस बीटा के अपोजिट साइड एफ ए और इस आर के अपोजिट साइड एफ सी आपस में क्या हो जाएंगे बाबू, इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो यहां से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एफ सी जो होगा वो ए एफ के इक्वल होगा, और ये हमारा पैरेक्सियल है, इसका मतलब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होगा, यानी ये पॉइंट इस पी पॉइंट के आसपास होना चाहिए। तो जैसे ये पी के आसपास होगा तो एफ ए एफ पी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से नहीं एफ पी जो है एफ पी वो इक्वल हो जाएगा एफ ए के या ए एफ के। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बाबू, एफ पी इक्वल्स एफ सी लिख सकते हैं, क्योंकि राइट राइट इक्वल्स तो लेफ्ट लेफ्ट भी इक्वल होंगे। क्लियर? इसके बाद क्या करेंगे देखिए, तो हमारे पास पीसी जो है नहीं पीसी वो इक्वल है एफ पी प्लस एफ सी, ए वाला लेंथ और ए वाला लेंथ को ऐड करेंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगा, तो इसलिए पीसी को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, एफ पी प्लस एफ सी, और एफ सी के प्लेस पे हम लोग फिर एफ पी लिख सकते हैं यहाँ से,
तो ये पीसी हो गया एफ पी प्लस एफ पी, यानी पीसी हमारा पीसी इक्वल्स टू एफ पी हो गया। पीसी है क्या, तो पीसी को हम लोग आर बोलेंगे, और इस केस में हमारा आर पॉजिटिव होता है, साइन कन्वेंशन से लिखिए तो ये आर हो गया। 2 टाइम्स एफ पी, एफ पी है क्या, तो ये देखिए फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इस केस में हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये स्मॉल एफ। तो यहाँ भी वही रिलेशन आ गया, देखिए आर इक्वल्स टू एफ और एफ इक्वल्स आर अपॉन टू। तो जब भी इंसिडेंट रे पैरेक्सियल हो, राइट, तो मिरर कुछ भी हो, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा 2 टाइम्स फोकल लेंथ होगा, या फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होगा, राइट। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। फॉर पैरेक्सियल रे, फॉर पैरेक्सियल रेज radius of curvature will be equal to 2 times of focal length for a spherical mirror, for a spherical mirror यानी कनकेव या कन्वेक्स मिरर, राइट। इसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है बाबू मिरर फार्मूला, राइट। तो मिरर फार्मूला कह लीजिए, या इसी को हम लोग रिलेशन बताते हैं बाबू, किसके किसके बीच का रिलेशन होता है, तो ये यू भी और एफ के बीच का रिलेशन देता है, राइट। तो यू क्या है, भी क्या है, और एफ क्या है, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, भी हमारा इमेज डिस्टेंस है, और एफ हमारा फोकल लेंथ हो जाता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस के बीच के रिलेशन जो होता है, जिस इक्वेशन से आता है, जिस फार्मूला से आता है, उसी फार्मूला को हम लोग मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो अब उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला या रिलेशन बिटवीन u v and f, राइट। तो इसका चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, डेरिवेशन देखेंगे। सपोज हमारे पास ये कनकेव मिरर है, ये क्या बाबू, पोल हो गया, इसको कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे इसको, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, राइट। सी और पी के बीच मिलाने वाला, कनेक्ट करने वाला, नहीं, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, और इसके इन बिटवीन में कहीं पर यहाँ पर कोई फोकस होगा, राइट। और सपोज कीजिए हमको यू भी और एफ के बीच का रिलेशन निकालना है, राइट।
यानी कहीं पर ऑब्जेक्ट हमको लाना पड़ेगा, तो हमने ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाया, ये हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, राइट। तो इसका रे डायग्राम हम लोग जानते हैं बाबू, ये कि ये पैरेलल रे ले लीजिए, इंसिडेंट रे, राइट। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा क्या करेंगे बाबू, तो पोल से पास कराएंगे या पोल पर इंसिडेंट कराएंगे। तो ये पोल पर इंसिडेंट किया, तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है, देखिए। तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ पर बना, और इसके नीचे वाला इसके इसके जैसा फॉर्म होते हुए इमेज यहाँ तक चलाएगा, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट ए और बी है, राइट। और ये हमारा इमेज है, ये ए डैश है और ये बी डैश है, क्लियर। तो इसका फोकल लेंथ को हमने क्या माना है बाबू, एफ माना। इसका इमेज डिस्टेंस पी ए हो जाएगा, जिसको हम लोग यू से इंडिकेट करेंगे, और इक्वेशन में रखते समय इसको साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। इस समय यू हमारा निगेटिव है। पी और ए डैश के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, जिसको हम लोग भी से इंडिकेट करेंगे, राइट। और डेरिवेशन में इसको रखते समय साइन कन्वेंशन यानी माइनस भी के साथ रखेंगे, और इसका फोकल लेंथ एफ पी है, नहीं एफ पी या पी एफ। तो इसको भी हम लोग डेरिवेशन करते समय क्या करेंगे बाबू, साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, यानी एफ और यहाँ पर पी। तो इस समय हमारा एफ भी क्या है बाबू, निगेटिव है। तो इसी यू भी और एफ के बीच का रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है, जिसको हम लोग मिरर फार्मूला के नाम से जानेंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, इसका नेम दे देते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एम है, राइट। और ये क्या है बाबू, एन है, क्लियर। तो आप देखिएगा इसमें यहाँ पर कलर हम चेंज करके दिखा रहे हैं, आप देखिएगा। तो ये दोनों ट्रिएंगल सिमिलर हैं, राइट। ए डैश बी डैश एफ, फिर देखिए एन एम एफ, ये दोनों सिमिलर हैं, राइट। तो ये दोनों ट्रिएंगल सिमिलर हैं, कौन कौन बाबू, तो ट्रिएंगल ए डैश बी डैश एफ, नहीं ये सिमिलर है, क्या है बाबू, सिमिलर, किसके, तो ट्रिएंगल एन एम एफ के, एन एम एफ के। अगर ये सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल हो जाएगा। यानी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पहला और दूसरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, एन एम, एन एम इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, तो ए डैश एफ, ए डैश एफ पहला और तीसरा, तो यहाँ भी पहला और तीसरा एन एफ, एन एफ, एन एफ, राइट। अब देखिए ए डैश एफ जो है इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, और एन एफ को भी रीअरेंज कर सकते हैं, कैसे, तो यू भी और एफ के टर्म में इसको हम आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं, जिसमें होना वाला होगा उसके टर्म में। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ ये एफ है, तो एफ को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ए डैश पी माइनस एफ पी। ए डैश पी क्या है, तो भी है, एफ पी क्या है, तो एफ है, तो ये भी माइनस एफ के फॉर्म में आ गया। उसी तरीका से एन एफ
एन एफ। तो ये तो दिखाने के लिए ना बोल रहे थे ये पॉइंट एम है, एक्चुअली ये तो पैरेक्सेल रे होता है, राइट, क्योंकि हमारा सिलेबस वही है पैरेक्सेल रे का या अपर्चर बहुत छोटा का। तो अपर्चर बहुत छोटा रहे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, या पैरेक्सेल रे तभी ये पॉइंट ये पी के आसपास आएगा, राइट। तो ये एम पी के आसपास आएगा तो एन भी पी के आसपास चला जाएगा, तो इसीलिए एफ एन जो होगा वो एफ पी के इक्वल हो जाएगा, राइट, क्लियर। तो एफ एन के प्लेस पे हम लोग एफ पी लिख सकते हैं, और एफ पी हमारा एफ है तो इसके टर्म में एन एफ को हम लोग रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, राइट करेंगे ए डैश बी डैश अपॉन एन एम should be equal to a dash f. A dash f means nothing but a dash p minus afp. Similarly, nf is nothing but fp, right. Now I am going to here substitute the value of a dash p and fp with sign convention, right. So a dash p is nothing but v, but in this case v is negative. So we can write here a dash b dash upon nm equals a dash p is nothing but minus v minus of fp is nothing but minus f upon fp is also minus f, right. So we can change, right, or we can apply here appropriate mathematical rule. So according to mathematics, a dash b dash upon nm should be equal to minus v plus f minus f, right. Or we can write a dash b dash nm in place of nm. What we can write? So if you will consider here, so the length of nm should be equal to the length of ab. So we can replace nm with ab because in lengthwise both are equals, right. So in place of nm we can simply write here ab equals, by taking minus in numerator and denominator and cancel with each other. So v will become plus v, minus v will become plus v, and plus f will become minus f, and minus f will become plus f, right. So keep it as equation number 1 for further use, right. So for further use, I am going to keep it as reserved, and I am giving your name as equation number 1, right. So now I am going to focus on another similar triangle, that is similar triangle is ABP, means this triangle ABP, right. And another one is A dash B dash P, means this triangle, right. So both these two triangles are similar. From rules of similarity, we can also write the ratio of corresponding edges, right. Yeah, it's perfect. So listen here, देखिए ये दोनों क्या है बाबू, ये दोनों हमारा सिमिलर है। अगर सिमिलर दोनों ट्रिएंगल है तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं ट्रिएंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रिएंगल
A dash B dash P. A dash B dash P. Right. So we can write here A dash B dash फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इधर का भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, A डैश B डैश अपॉन ए बी हो जाएगा. राइट. और उसके बाद क्या ए पी लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ ए डैश पी भी लिख सकते हैं. तो ए डैश पी अपॉन ए पी यहाँ पर हम कंसिडर कर दी. राइट. कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, यानी ऊपर वाला ऊपर, जिस ट्रायंगल का ऊपर उसी ट्रायंगल का दूसरा साइड भी ऊपर रहेगा. जिस ट्रायंगल का डिनोमिनेटर में रहेगा तो दूसरे साइड भी उसी ट्रायंगल का उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड डिनोमिनेटर में रहेगा, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया. राइट. अब देखिए ए डैश पी जो है, ए डैश पी, ए डैश पी, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बाबू, भी. राइट. तो इन प्लेस ऑफ ए डैश पी वी कैन राइट माइनस भी by using sign convention. And AP, AP is nothing but देखिए U है. So in place of AP we can easily write minus U by sign convention. So minus and minus will get cancel each other, and we will have A dash B dash upon AB equals V upon U. This is our equation number seconds. Right. So from equation first and second, LHS is equal, so RHS will be also equals. Right. So we can write here from equation first and second. What we can write here? V minus F upon F should be equal to V upon U. Right. Now I am going to solving it by cross multiplication. Right. So here we will have U times V means UV minus U times F means UF equals V times F means VF. So now again I am going to here divide all these equations by U, V and F. Right. So here we will have UV minus UF upon UVF. In right side also we have VF upon UVF. Right. So I am going to distribute denominator in both numerator, so it will become UV upon UVF minus UF upon UVF should be equal to VF. VF upon UVF, right? So UV will cancel each other, UF will cancel each other, VF will cancel each other. So here I have 1 upon F minus 1 upon V equals 1 upon U. By rearranging, we can write it 1 upon F equals 1 upon U plus 1 upon V. So this is important relation between U, V and F, and this is also known as mirror formula. Mirror formula, right? Okay. So by applying the mirror formula, we can easily calculate the exact position of object if the exact position of image and focal length of that particular mirror is given, right? Or if exact position of object is given and that particular mirror's focal length is given, then we can also calculate by using this mirror formula the exact position of image. Or we can also calculate if U and V
means if object distance and image distance is given, so by using these equations we can also find out the focal length of that particular mirror, right? The mirror may be concave or convex. So this is our important relation between u, v and f. But we also know that f equals r upon 2. So in place of f, if we will put r upon 2, we will have the new combination of this mirror formula, right? And we will have 2 upon r should be equal to 1 upon u plus 1 upon v, right? Okay, so this is mirror formula in terms of radius of curvature u, v and f, sorry, u, v and r, and this is mirror formula in terms of focal length means u, v and f. Are you getting? Okay, so now I am going to calculate the object distance, the image distance and the focal length, right? Okay, so how we can apply this, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे इसको देखते हैं इंपॉर्टेंट केस में. इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या बाबू 1 अपॉन एफ इक्वल्स 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी, राइट? तो इसको और क्या लिख सकते हैं बाबू 1 अपॉन एफ इक्वल्स यू भी प्लस यू, या 1 अपॉन एफ इक्वल्स यू प्लस भी अपॉन यू भी, या एफ इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो एफ ऊपर नीचे 1 तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, यानी एफ इक्वल्स इधर भी रेसिप्रोकल कीजिए यू भी अपॉन यू प्लस भी. तो जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया रहा है और फोकल लेंथ हमको कैलकुलेट करना है तो दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम करना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का प्रोडक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस का सम करना पड़ेगा, राइट? तो जो वैल्यू आएगा वो फोकल लेंथ हो जाएगा. क्लियर? लेकिन ये सब साइन कन्वेंशन के साथ अप्लाई करना है. सिमिलरली हम u को v और f के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, v को u और f के टर्म में भी रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट. द सेकेंड वन 1 अपॉन एफ इक्वल्स 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन v, राइट? देखिए 1 अपॉन v को इधर लाते हैं, इधर 1 अपॉन यू है तो 1 अपॉन यू को हम अकेले रख लिए, और 1 अपॉन एफ ये इधर आता तो माइनस हो जाता है तो ये 1 अपॉन v हो जाता, राइट? जो लेफ्ट साइड में 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन v तो उसको राइट में कर दिए, और राइट वाला 1 बाई यू लेफ्ट में कर दिए. क्लियर? यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 अपॉन यू एफ भी माइनस एफ, अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो ये u हो जाएगा, ये यहाँ एफ भी माइनस एफ हो जाएगा. देखिए इम्पोर्टेंट. और क्या हो गया बाबू, तो और हमारे पास इसका हमने कलर चेंज कर दिया. देखिए थर्ड क्या है 1 अपॉन एफ 1 अपॉन यू और 1 अपॉन भी, राइट? यहाँ लेफ्ट में हमने 1 अपॉन यू किया था, अब 1 अपॉन यू को इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा, केवल 1 अपॉन भी, इसको इधर लिख लिए, और 1 अपॉन यू को इधर लाएंगे तो इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा,
यानी इधर हो जाएगा 1/f माइनस इसका 1/u, जिसको हम राइट साइड में लिख लिए, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाबू तो ये आ जाएगा एफ यू और u माइनस एफ, यानी भी यू हो जाएगा एफ यू यू माइनस एफ, राइट, क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या आ गया बाबू, तो अगर u निकालना है तो फॉर्मूला एफ भी माइनस एफ, राइट, या इसी को भी एफ भी माइनस एफ कर लीजिए, भी एफ भी माइनस एफ। भी अगर निकालना हो तो यू एफ यू माइनस एफ, और एफ अगर निकालना हो तो यू भी यू प्लस भी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हमको याद रखना चाहिए। यू निकालने के लिए भी और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो हर हमेशा मल्टीप्लिकेशन रहेगा, यू और भी के लिए डिफरेंस हो जाता है, राइट। यू और भी के लिए क्या हो जाता है वो डिफरेंस, और फोकल लेंथ के लिए एडिशन हो जाता है, राइट। तो यू निकालना है तो बचेगा कौन, भी और ए बचेगा, तो ऊपर उसका प्रोडक्ट और नीचे डिफरेंस, तो किसको घटाएंगे किस में से, तो हमेशा फोकल लेंथ को घटाना है, राइट। तो यहाँ देखिए फोकल लेंथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ भी निकालना है तो कौन बचा, यू और एफ, तो यू और एफ का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे किसको घटाएंगे डिफरेंस में, तो फोकल लेंथ को हमेशा घटाना है। तो देखिए यू में से एफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। और फोकल लेंथ के लिए ये दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम लेना है। तो यू और भी में डिफरेंस हम लोग मेंटेन करते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस, और एफ में हम लोग क्या करते हैं बाबू, सम, राइट। लेकिन किसका सम, तो अपार्ट फ्रॉम एफ, यू भी में और एफ में जो यहाँ रहेगा उसको हटा देंगे, यानी बचा कौन, यू और भी, तो यू और भी का सम। यहाँ डिफरेंस रहेगा किस में, तो हर हमेशा एफ घटेगा, यू निकालना है तो भी में से एफ घटेगा, और भी निकालना है तो यू में से एफ घटेगा, और ऊपर तो हमेशा प्रोडक्ट रहेगा, बी एफ का रहे या यू एफ का रहे, राइट। तो उसको हमेशा मेमोराइज कीजिएगा। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को कल हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।